महाकुंभ में मची भगदड़ को भले ही काफी वक्त बीत गया हो, बावजूद इसके इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ विपक्षी दल लगातार मोदी सरकार से लेकर योगी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब दिया जा रहा है। संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर हंगामा बरप रहा है। सपा ने तो इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा ही मांग लिया था। अखिलेश यादव से लेकर चाचा शिवपाल तक ने कहा था कि इस हादसे के लिए सीधे तौर पर सीएम योगी जिम्मेदार है। उनकी व्यवस्थाओं में विफलता थी और इसी का नतीजा है कि महाकुंभ के अंदर 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मौनी अमावस्या के अवसर पर आधी रात को महाकुंभ के अंदर भगदड़ मची थी, जिसमें 30 लोग कार के गाल में समा गए। भगदड़ इतनी भयावह थी कि लोगों का सामान बिखरा पड़ा था, कहीं जूते चप्पल थे तो कहीं बैग था। लोगों का रो रो कर बुरा हाल था, वहीं बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे थे। इन तस्वीरों को लेकर ही अखिलेश यादव से लेकर कई विपक्षी दल मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को लगातार घेर रहे हैं। वहीं अब इस भगदड़ को लेकर संत समाज भी आपस में भिड़ गया है। पिछले दिनों ही कई संतों ने इस हादसे को लेकर सवाल उठाए थे। उनमें से एक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी शामिल थे। उन्होंने इस हादसे पर नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि इसके लिए योगी प्रशासन जिम्मेदार है। वहीं अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को जवाब दिया है स्वामी चिदानंद ने। उनका कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तो व्यवस्थाओं को सुरक्षित बना रहे हैं और वो लगातार लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि इस हादसे की साजिश रचकर लोग मेले को मैला ना करें और बल्कि अच्छी इच्छाओं के साथ कुंभ मेले में आए और संगम के अंदर डुबकी लगाएं, ताकि उन्हें पुण्य प्राप्त हो। अपने देश के उन सब लोगों से बहुत हुआ, एक नेगेटिव नैरेटिव से ऊपर उठे और अपने देश को, अपने देश की अस्मिता को, इसकी अखंडता को, उसके गौरव को, जो हक हासिल होना चाहिए उस हक तक पहुंचाएं, उस ऊंचाई तक पहुंचाएं। बस मुझे इतना ही कहना है, क्योंकि रात दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनके नेतृत्व में आदरणीय योगी जी और उनके नेतृत्व में सारा मेला प्रशासन, रात दिन आप सोच नहीं सकते कि कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग। हमारे लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कैंप में जगह नहीं है, सब लोग जगह चारों तरफ सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। इन सब के बाद भी मेला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो मेले को मेला ना बनाए, मेले को मेला रहने दें, महाकुंभ को महाकुंभ रहने दें। बस मेरी इतनी प्रार्थना है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि लोगों ने सरकार के दावों पर भरोसा कर लिया था। सरकार ने महाकुंभ से पहले कहा था अंदाजन 42 करोड़ लोग महाकुंभ में आने वाले हैं और सरकार ने 100 करोड़ लोगों तक की व्यवस्था कर ली है। मौनी अमावस्या से इन व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। उन्होंने कहा था कि अगर 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था थी और 40 करोड़ ही आए तो फिर अव्यवस्था कैसे हो गई। अगर 140 करोड़ आते तो माना जा सकता था कि ओवरक्राउड हो गया, लेकिन लोग कम ही आए। बावजूद इसके वहां पर भगदड़ मच गई और योगी प्रशासन देखता ही रह गया और 30 से ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। वहीं अब इस बयान के बाद में स्वामी चिदानंद का बयान भी सामने आया है और उन्होंने इसे लेकर पलटवार किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि मेला 144 साल के बाद आया है और इसे भव्य बनाना चाहिए। योगी सरकार और मोदी सरकार ने इसे भव्य बनाने के लिए काफी मेहनत की है और इस मेले को अपने आरोपों से मैला ना करे। इन बयानों से साफ है कि अब संत ही भगदड़ को लेकर आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं।